अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए इस वीडियो की सूरत में एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा लेके आए हैं। गाड़ियों के शौकीन अफराद में ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जिन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और तेज़ तरीन गाड़ियों की बजाय पुराने वक्तों की नायाब मर्सिडीज़ सवारियाँ पसंद हैं। अगर ऐसे लोगों से पूछा जाए कि इनमें क्या ख़ास बात है कि आपको 1973 की गाड़ी पसंद है, तो उनका जवाब होगा कि हमें पुरानी गाड़ियों की खुशबू बहुत पसंद है। तो आइए चलते हैं कुछ अहम पुरानी गाड़ियों की तरफ। तो व्यूअर्स चलते हैं सबसे पहले ग्लोंग एसएल मर्सिडीज़ बेंज 300 की तरफ, जो 1955 से 1963 तक लोगों के हवासों पर हुकूमत करती रही। क्लास ग्रां एसएल जर्मन कारसाज इदारे मर्सिडीज़ की पहली टूरर फहरिस्त में ये गाड़ी पहले नंबर पर रही। इसका शुमार अपने वक्तों में बहुत तेज़ी से तैयार और फ़रोख्त होने वाली गाड़ियों में किया जाता है। परिंदों के परों जैसी गाड़ी बहुत पावरफुल इंजन रखती थी और इसके परिंदों जैसे पर कई मुनफरद खसूसियात के बायस बहुत जल्द मशहूर हुए। दूसरी अहम और ख़ूबसूरत कदीम गाड़ी DS टर्बन है, जो कि 1955 से 1957 तक इन रही। ये एक ऐसी गाड़ी है कि जिसे हर शौकीन फ़र्द अपने गैराज में 3 मुख्तलिफ अंदाज से रखना चाहेगा। स्टर्वन को इस तरह से मुतारिफ़ कराया गया कि जिसमें 4 दरवाज़ों वाले सेडान, 5 दरवाज़ों वाले स्टेशन वैगन और 2 दरवाज़ों वाली CC कन्वर्टेबल भी शामिल थी। इन 3 मॉडल्स को 2340 CC इंजन के साथ पेश किया जाता रहा। इसकी वजह शोहरत इसका जदीद अंदाज रहा। तीसरी नादिर व नायाब गाड़ी शेवरलेट बेल एयर के नाम से आई, जो 1950 से 1981 तक लोगों के दिलों पर राज करती रही। अमेरिकन इदारे शेवरलेट की ये गाड़ी 1950 से 1981 तक बहुत तेज़ी से तैयार और फ़रोख्त की जाती रही। इब्तिदा में इसे 2 दरवाज़ों वाली सेडान के तौर पे पेश किया गया। शेवरलेट बेल एयर की दूसरी जनरेशन को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। इसे अपने वक्त की बेहतरीन पुरतइश गाड़ी समझा जाता था, जो साइज़ में दीगर गाड़ियों से भी ज़्यादा लंबी थी। आरामदेह सफ़र और बेहतरीन मेयार के अलावा इसमें तेज़ रफ्तार इंजन भी शामिल था, जिसकी मदद से ये गाड़ी सिर्फ 12 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर सकती थी। ये नादिर नायाब और कदीम गाड़ी लैम्बोर्गिनी काउंटेज के नाम से आई। अपने मुनफरद और जारहाना अंदाज की वजह से दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली लैम्बोर्गिनी काउंटेज 1974 से 1990 तक तैयार की जाती रही। इसमें औसत दर्जे का इंजन शामिल था और यही वजह है कि इसे V12 साइज़ का स्पोर्ट्स कार शुमार किया जाता रहा। ये सिर्फ अपने वक्त की तेज़ तरीन गाड़ी ही नहीं बल्कि खूबसूरत तरीन गाड़ी भी थी। स्पोर्ट्स कार इंटरनेशनल ने लैम्बोर्गिनी काउंटेज को 1970 के अशरे की बेहतरीन स्पोर्ट्स कार का एजाज़ भी दिया। अगली खूबसूरत और नायाब गाड़ी लिंकोलिन कॉन्टिनेंटल के नाम से आई। पुरतइश गाड़ियाँ बनाने वाले अमेरिकन इदारे लिंकोलिन के इस गाड़ी को अब तक पेश की जाने वाली बेहतरीन गाड़ियों में शुमार किया जाता है। ये 1961 से 1969 तक लोगों के दिलों पर राज करती रही। लिंकोलिन कॉन्टिनेंटल को 7000 CC, 7500 CC और 7600 CC के साथ भी पेश किया जाता रहा। अपने दिलचस्प अंदाज की वजह से इस गाड़ी ने बहुत से शायकीन को मुतवज्जो किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस गाड़ी को हॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में जलवागर होने का भी एजाज़ हासिल हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर गैजेट, द मैट्रिक्स, गोल्ड फिंगर और स्पाइडरमैन 2 शामिल हैं। अगली नादिर नायाब गाड़ी कैडिलॉक एल्डोराडो ब्रॉगम के नाम से 1957 में मुतारिफ़ कराई गई। अमेरिकन इदारे कैडिलॉक की ये गाड़ी 1950 की दहाई में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली गाड़ियों में से एक रही। 6000 CC इंजन की हामिल ये पुरतइश गाड़ी बेशुमार महंगी और बहुत खूबसूरत तरीन शुमार की जाती रही। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 60 साल पहले इसकी कीमत $13,000 मुकर्रर की गई। ये नायाब गाड़ी GT 350 शैल्बे के नाम से 1965 से 1966 के दौरान शायकीन के दिलों पर राज करती रही। GT 350 मॉडल्स में ये गाड़ियाँ सबसे छोटी और वज़न में हल्की करार पाएँ। यही वजह है कि इन गाड़ियों को आमतौर पर कोब्रास या कोब्रा हाई राइजर्स के नाम से जाना जाता है। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की हमारी ये नायाब सी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।